बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान कई लिहाज से बड़ा मुनफरिद है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे एक सहाफ़ी अरशद शरीफ जो है उस पर एक दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा गद्दारी के मुकदमात बन जाते हैं, लेकिन इस मुल्क में एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर हमला होता है और 4 दिन गुजरने के बावजूद FIR दर्ज नहीं होती और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये ऑर्डर देना पड़ता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर FIR दर्ज की जाए। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि एक सेनेटर साहब हैं आज़म स्वाति, उनकी तरफ से एक शिकायत की गई है और उन्होंने धाड़े मार मार के रोते हुए एक शिकायत की है और उनकी जो शिकायत है उस पर सेनेट के चेयरमैन की तरफ से एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उस कमेटी को मुस्तरद कर दिया है। तो फिर आज़म स्वाति साहब को इंसाफ कैसे मिलेगा? इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी साहब को एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने 3 फ़ौजी अफसरान के नाम दोबारा लिख दिए हैं। तो ये जो ख़त है इसके बाद तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी में इजाफ़ा होगा या कशीदगी कम हो जाएगी? और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैक चैनल खोलने की कुछ कोशिशें भी की जा रही हैं और इस सिलसिले में भी हम आज आपको बताएंगे कि कौन साहब हैं और कब कब उन्होंने किस किस के साथ क्या मुलाकात की है, ये भी हम आपको बताएंगे। गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब, जो कि सेनेट के साबिक़ डिप्टी चेयरमैन हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है। तीनों सेनेटर्स को हमने आज इसलिए बुलाया कि इस वक्त जो पार्लियामेंट का ऐवान बाला है उसके एक रुकन की तरफ से एक शिकायत जो है वो सामने आई है, तो ये कैसे उस शिकायत को एड्रेस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मांडीवाला साहब ये बताइए कि ये आपको अजीब नहीं लग रहा कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म जो है उस पर 3 नवंबर को कातलाना हमला हुआ और आज 4 दिन गुजर गए हैं, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई? सर देखें, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि FIR जो भी वो रजिस्टर करना चाहते हैं, देखें आप भी अगर जाएं और मेरे ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर करना चाहें तो देयर हैज़ टू बी सम रीज़न, सम एविडेंस, कोई चीज़ आप बताएंगे पुलिस को जाके तो तब जाके FIR रजिस्टर होगी। जस्ट बाय सेइंग कि जी FIR रजिस्टर नहीं हो रही। इमरान साहब कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं तो ये मेरा लीगल राइट है कि मेरी शिकायत पे FIR दर्ज की जाए। नहीं, मगर सर आप देखें ना, आप नॉमिनेट जिनको कर रहे हैं लोगों को FIR में, पुलिस हैज़ टू वेरीफाई, हैज़ टू इन्वेस्टिगेट। FIR तो आप, मैं अगर किसी के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर करने जाऊँ तो वो कहेगा जी आप मुझे कुछ डिटेल दें, आपके साथ कहाँ ज़्यादती हुई है, क्या हुआ है, किसके नाम पे आप FIR काट रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, उसका क्या, वॉज ही प्रेजेंट देयर, देयर हैज़ टू बी सम डिटेल्स। जस्ट बाय सेइंग कि जी मैं बिकॉज साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ, मैं जिसके ख़िलाफ़ बोलूँ उसके ख़िलाफ़ FIR कट जानी चाहिए, ऐसे तो ये तो दिस इज़ जस्ट इरफान सिद्दीकी साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? देखें मीर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ कि ख़ान साहब बिल्कुल सीरियस नहीं हैं कि ये जो कातलाना हमला अगर हुआ है, जो कि हुआ है, बिल्कुल खुली आंखों के सामने हुआ है, मीडिया के सामने हुआ है। वो जो कहते हैं ना जी कि मेरा ये इस्तेकाक है कि मैं FIR दर्ज कराऊँ, इस्तेकाक हो जाता है एक इंसान का जब कोई चोरी छुपे की वारदात होती हो। मैं रात को घर में लेटा हुआ हूँ, कुछ लोग अफराद आ जाते हैं, मुझे ज़ख्मी करके चले जाते हैं, तो मेरा इस्तेकाक है कि मैं नॉमिनेट करूँ जी कि मेरा ख्याल है कि ये लोग थे, मैंने फ़लाँ का चेहरा देखा है। एक वारदात होती है, एक वकूआ होता है पूरी दुनिया के सामने, एक बंदा पिस्टल लहरा रहा है, पकड़ा जाता है, वो कहता है जी कि मैंने इसलिए नहीं इसको निशाना बनाना चाहा। आप कहते हैं जी नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, इसके हाथ में पिस्टल भी नहीं है, ये मेरे मुजरम तो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर, एक फ़ौजी अफसर है, एक वज़ीर आज़म है और एक वज़ीर दाखिला। कुछ लॉजिक होनी चाहिए ना। आपका इस्तेकाक होगा, लेकिन तारीकी में कोई वारदात हो गई, कोई चोरी छुपे वाक़या हो गया तो ठीक है, आप बता दें जी, निशानदेही कर दें। ये तो सारी दुनिया ने देखा है। और आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं जो पकड़ा गया है इसको ना छेड़ो, ये मुजरिम है ही नहीं, ये मुलजिम नहीं है। जो बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर उनको पकड़ो, चाहे वो फ़ौजी अफसर है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो वज़ीर दाखिला है। तो ये कोई ऐसा खेल तो नहीं होता है ना। एक इंसान की जान गई है, आपके तो 1 गोली लगी है या 2 लगी हैं या 4 लगी हैं, ये तो डिटरमिन ही नहीं हो रहा ना। आप वहाँ से निकले हैं, आप अपने ज़ाती हॉस्पिटल में चले गए हैं, आपकी ज़ाती लेबॉर्ट्रीज़ हैं, ज़ाती डॉक्टर्स हैं, ज़ाती रिपोर्ट्स हैं, ज़ाती ज़ख्म हैं, ज़ाती पट्टियाँ हैं, जो कुछ है वो अपनी ज़ात के गिर्द घूम रहा है, वहीं से आप खिताब फरमा रहे हैं। तो मामला ये है कि एक बंदा वहाँ जान चली गई है,
मुअज़्ज़म नवाज़ की जान चली गई है, उसका भी तो नहीं पता चल रहा कि उसके सीने में किसकी गोली लगी, वो पिस्टल चलाने वाले की लगी। तो सारे मामले को मीर साहब इन्होंने ख़राब किया है। शवाहिद उन्होंने जिस तरह बेनज़ीर के शवाहिद मिटा दिए गए थे ना, इसके शवाहिद भी मिटा दिए। आप देखें कि आधे घंटे के अंदर अंदर हमारे रिपोर्टर्स भाई जो है, लेकिन पुलिस कोई ना कोई एफआईआर तो दर्ज कर सकती है सर 20 वो कहते हैं 2000 से ज़ायद पुलिस ड्यूटी पे थी। मैंने कल उनकी स्टेटमेंट सुनी। ठीक है, उन 2000 में से चलें 200 ने नहीं 20 ने तो देखा है ना, वो अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करते जी। और एक आखिरी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर हुकूमत हमारी होती और उसके वज़ीर आला भी परवेज़ इलाही होते और ये हमला इसी गिरदोनवा में, गुजरात के गिरदोनवा में हुआ होता, तो कौन सी क़यामत न बपा हो गई होती। आज वो हमें तो कह रहे हैं 3 बंदों को यहाँ तो नामजद कर रहे हैं, वहाँ जो एफआईआर के रास्ते की रुकावट है उधर का रुख ही नहीं कर रहे। अच्छा मुश्ताक अहमद खान साहब, ये एक सवाल जो है ये आपके ख्याल में जायज़ सवाल नहीं है कि जो भी रीज़न है लेकिन एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए? देखें मीर साहब, अगर इनकी नीयत खालिस है तो एफआईआर दर्ज हो सकती है। एक तो जो कल्प्रेट है वो तो मौके पे इन्होंने ख़ुद पकड़ा है, पुलिस ने पकड़ा है और उसकी वीडियो मौजूद है, उनके ख़िलाफ़ तो एफआईआर दर्ज कर लें। बाकी जिनके ख़िलाफ़ मज़ीद ये दर्ज करना चाहते हैं, वो अगर फ़र्ज़ करें हुकूमत नहीं कर रही, पंजाब हुकूमत, तो इनकी अपनी हुकूमत है, तो उनके अपने वज़ीर आला से पूछना चाहिए कि भाई क्यों दर्ज नहीं कर रहे। मुझे तो ये बड़ी हैरत होती है कि शाह महमूद पंजाब हुकूमत को गालियाँ दे रहे हैं और पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं। भाई ये तो आपकी हुकूमत है, आपकी पुलिस है। अगर आप अपनी हुकूमत में अपनी पुलिस को इस तरह बेतौकीर करेंगे तो वो लॉ एंड ऑर्डर कैसे रखेगी। तो आपकी अगर नियत खालिस है और आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते, खेलना नहीं चाहते, हकीकत में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप एफआईआर दर्ज करें, जो दर्ज हो सकता है। जो नहीं हो सकता आप कोर्ट आएँ, अदालत में दरख्वास्त दे दें। आपके पास एक कानूनी रास्ता मौजूद है कि भाई ये एफआईआर जो है, मैं इन लोगों के नाम दर्ज हो गए हैं, मैं इनके भी दर्ज करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आप पिटीशन फाइल कर लें, आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता यह है कि जिस तरह पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ने इमरान खान पर हमले की मजम्मत की थी और उससे एक माहौल बन सकता था, ये माहौल ये नहीं बनाना चाहते, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, इससे सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, जो कि मैं समझता हूँ इनह्यूमन है। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ा अहम पहलू है, वो ये है कि जो आज इमरान खान साहब ने ख़त भी लिखा है सदर आरिफ अलवी को, उस ख़त में भी उन्होंने 3 फ़ौजी अफसरान का जिक्र किया है, DGISI का, DGISPR का और ISI के DGC मेजर जनरल फैसल नसीर का। एक तरफ तो वो उन पर एफआईआर दर्ज करवाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ फैसल नसीर साहब के साथ बातचीत की कोशिश भी हो रही है। अब आप समझेंगे कि ये मैंने दावा कैसे कर दिया, तो अब आपके सामने मैं एक वीडियो पेश करता हूँ, वीडियो आपको सब कुछ बता देगी। ये मेरा पैगाम मेजर जनरल फैसल नसीर, जो पाकिस्तान की सारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं, ये मेरा पैगाम उनके लिए है डायरेक्टली। जनरल साहब, सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ आपको, और आपकी मेरी मीटिंग भी हो चुकी है। आपने मुझे 2 घंटे दिए थे, जिसके अंदर एक बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई आपके साथ। इस वक्त मैं आपको जो ये वीडियो बना रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि वो सारी उमंगें, वो सारे रीज़न्स जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपनाया, वो पिछले 6 महीने के अंदर बिल्कुल हमारी आंखों के सामने वो ख्वाब टूटते नज़र आ रहे हैं। जनरल साहब, आपकी जो मेरी मीटिंग हुई थी उस पर हमने ये बात की थी कि हमें जो ज़ख्म है वो भरने हैं। सिविल मिलिट्री जो अगर खलीज आई हुई है तो वो ज़ख्म हमने भरने हैं। मेरी कोशिश यही है इस वीडियो के ज़रिए आपको ये आगाह करना। जनरल साहब, कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क के सेनेटर्स के वीडियोस, बेहुदा किस्म के वीडियोस, जो कभी मैं समझता हूँ किसी दुश्मन मुल्क, मतलब इजराइल और हिंदुस्तान भी ना बनाए, वो रिलीज़ किए गए हैं। और 3 नवंबर को जनरल साहब, जो ये कातिलाना हमला इमरान खान, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो हैं, छोड़ दें कि वो सियासतदान हैं, वो पाकिस्तान की शान और आन है। सारी दुनिया में लोग जो है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सारी दुनिया में लोग उनकी इज्जत करते हैं। उनका वकार और उनका स्टैचर जो है, उन पे जिस तरह हमने देखा
कि कंटेनर पे फायरिंग की गई और 14 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। खान साहब को 4 गोलियां लगी हैं और वो एक मोज़ा है कि वो बच गए। और आप क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जानते हैं, आपको पता है कि ये प्लान किसने किया, ये सब कुछ कौन प्लान कर रहा है। तो बजाय खामोश रहने के, मैं कह रहा हूँ कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सामने आएँ और बताएं मुल्क को कि क्या हो रहा है, और हमें ये भी बताएं कि हम ये स्टेबिलिटी की तरफ किस तरह जाएं, अमन की तरफ किस तरह जाएं, डिग्निटी की तरफ किस तरह जाएं। ये जो ह्यूमिलिएशन हो रही है पाकिस्तानी शहरियों की, वो कब ख़त्म होगी और कौन ख़त्म करेगा। जनरल साहब, आखिर में मैं ये सिर्फ ये कहूँगा कि आपने मुझे 2 घंटे दिए थे उस मीटिंग में, और आपने मुझे जाते हुए ये कहा था, मेरा हाथ पकड़ के आपने कहा था कि सलमान आप असासा हैं इस मुल्क के, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक विन विन सिचुएशन बने। अब वो वक्त आ गया है, जनरल साहब आप कुछ करें। जनरल साहब आप कुछ करें। ये जो मुलाकात थी सलमान साहब की, जनरल फैसल नसीर साहब से जो मुलाकात हुई थी, ये इमरान खान साहब की मर्ज़ी से, उनकी तायद से हुई थी, और जो इसमें एक और साहब भी थे, उनका ताल्लुक भी पीटीआई के साथ था, और इन्होंने फिर इमरान खान साहब को इस मीटिंग की जो पूरी तफसील बताई, उस तफसील से भी मुझे वाकफ़ियत है। और ये जो मीटिंग थी ये इमरान खान साहब पर हमले से कुछ दिन पहले हुई थी, और अब इस वीडियो का मकसद यही नज़र आ रहा है कि जनरल फैसल नसीर साहब के साथ दोबारा कुछ चैनल खोला जाए, इसलिए उनसे कहा जा रहा है कि कुछ करें। लेकिन एक तरफ उनका नाम एफआईआर में डालने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ उनसे कहा जा रहा है कुछ करें। तो वैसे मांडीवाला साहब, अच्छी बात है कि पीटीआई कोशिश कर रही है मुफाहमत की, अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव नज़र से देखना चाहिए। सर मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने कभी बातचीत बंद की नहीं। ये तो चलें एक वीडियो सामने आ गई, बट वो तो हमेशा इनसे बात करते रहते हैं इस इदारे से, और पूरी गवर्नमेंट इनकी इस इदारे पर डिपेंडेंट होती थी एक वक्त। तो ये कहना कि जी हमारे राब्ते ख़त्म हो गए हैं और अब हम कह रहे हैं कि जी आप हमें सपोर्ट करें, तो ये तो मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है बिटवीन यू एंड मी कि ये अच्छा, आपके ख्याल में राब्ते अभी भी हैं? बिल्कुल हैं। तो ये तो देखें, ये तो आपने एविडेंस पेश कर दिया है। अच्छा। कि खुद जाके आप कह रहे हैं इसकी एफआईआर काटो, और दूसरी तरफ आप जाके उनसे मीटिंग कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो आज लेटर लिखा है इमरान खान साहब ने सदर आरिफ अलवी को, उस लेटर में कहा है कि हमें झूठे इल्ज़ामात, हरासानी और गिरफ्तारियों और ज़ेर हिरासत तशद्दुद का सामना है। बतौर वज़ीर आज़म मेरी आर्मी चीफ और DGISI की गुफ्तगू मीडिया को लीक की गई। अहम सवाल ये है कि कौन सा इदारा PM हाउस का फ़ोन रिकॉर्ड करने में मुलव्वस है। इस बात का जायज़ा लेना ज़रूरी है कि DGISI और DGISPR ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले को कैसे झुटलाया। ये अहम मामला है कि इन 2 फौजी अफसरान ने कैसे जानबूझकर झूठा बयानिया पेश किया, और पाकिस्तान की अहम तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह कैसे सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ वो उनके पास बंदे भी भेज रहे हैं कि हमारे से मीटिंग करें। तो ये आप इसका कैसे तजिया कैसे करेंगे? मेरा ख्याल है ये कोई इतना बारीक मसला नहीं है कि इसका तजिया किया जाए। ये तो बिल्कुल सामने की बातें हैं कि खान साहब की जो पॉलिसी बज़ाहिर होती है वो अंदरूने खाना नहीं होती है। वो अमेरिका को जब गाली दे रहे होते हैं तो वहाँ फार्म हायर कर रहे होते हैं कि वहाँ जाके मेरे ताल्लुकात ठीक करो। उसी बंदे की यहाँ पे उनके स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट होती है अमरीकी उसके नायब वज़ीर ख़ारजा की कि उसको कहाँ बिठाना है और किस तरह उसकी खुशामद करनी है। इसी तरह DGI ने जो गुफ्तगू की है, मैं नहीं समझता हूँ कि माजी में ऐसा हुआ हो, लेकिन जो कुछ खान साहब ने भी किया है माजी में ये भी तो कभी नहीं हुआ ना। देखिए कायदे आज़म से लेके चलते चलते आप बेनज़ीर तक, नवाज़ शरीफ तक आ जाएं, फ़ौज पे तनकीद होती रही है। मैं करता हूँ, आप करते हैं, हम फ़ौज के उस किरदार पे करते हैं कि आप सियासत में ना आएँ, आप अपनी हदूद में रहें जो आइन ने तय किए हैं। जब वो हदूद क्रॉस करते हैं तो उस पर तनकीद होती है, ये होती रही है। खान साहब की तनकीद का महवर और मरकज़ ये है कि मत गैर जानबदार हो। तुम जिस तरह मुझे लेके आए, जिस तरह तुमने RTS का खेल खेला, जिस तरह मुझे इक़्तिदार में बिठाया, जिस तरह मेरी मुश्किलात हल की, जिस तरह मेरी बलाएँ लीं, जिस तरह मेरे बाहर से पैसे ले लेके जिस तरह आए, जिस तरह मेरे अपोनेंट्स को आपने जेलों में डाला, जिस तरह मेरे हक़ में आपने अदालतों से फ़ैसले करवाए, ये सिलसिला फिर से शुरू करो। खान साहब का मसला ये है, उनका ये नहीं है कि तुम गैर जानबदार हो, कि वो गैर जानबदारी को गाली समझते हैं।
कभी कहते हैं ये जानवर हैं, कभी कहते हैं मीर सादिक हैं, कभी कहते हैं मीर जाफ़र हैं, कभी यहाँ एक आर्मी ऑफिसर का कोई नाम उन्होंने रख लिया है, कभी कोई XYZ। तो वो जो खेल का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था ना इस साइबर के बारे में, वो खेल रहे हैं हर एक चीज़ से। ये जो अभी आपने वीडियो सुनाई है कि अंदर खाना तो उनके बंदे जाते हैं, यही बात तो DGI ने कही है ना जो उनको बुरी लगी है कि भाई दिन को आप मीर सादिक कहते हो, मीर जाफ़र कहते हो, शाम को 14 दरवाज़ों से आके हमारी मन्नतें करते हो। इसका कोई जवाब दे ना वो कि हम नहीं करते। ये आपने तो आज सबूत दे दिया है ना कि वो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि खान साहब की सारी सियासत आप देखिए, शुरू में 99 में जब मार्शल लॉ लगता है तो सबसे पहले वो जंप इन करते हैं मुशर्रफ की हमायत के लिए। फिर उनकी एक दौड़ लगती है तारुल कादरी के साथ और इनके साथ कि कौन सबसे ज़्यादा रेफरेंडम की हमायत करेगा। उसके बाद चलते चलते जब 100 सीटें नहीं मिली तो नाराज़ हो गए। फिर आते आते इन्हें ये मौका मिला जब इनके जलसे होने लगे 2011 के जलसे से लेके 2013 के इलेक्शन तक। फिर कियानी साहब आ गए तो वो रोक लग गई कुछ अरसे के लिए। 2018 में आरजू बार आई, वो अपनी आरजू के लिए तड़प रहे हैं कि वही कुछ करो जो मेरे साथ करते रहे हो। अच्छा, वो जो आप कह रहे हैं ना वही कुछ करो, ये भी इमरान खान साहब बता चुके हैं खुद ही कि इंटेलिजेंस एजेंसी से वो बतौर वज़ीर आज़म क्या काम लिया करते। अच्छा मुश्ताक साहब, ये जो सलमान अहमद साहब एक मैसेंजर के तौर पे, इमरान खान के मैसेंजर के तौर पे गए जनरल फैसल नसीर के पास, ये शहबाज गिल साहब वाले वाक़े के बाद गए, और अब ये जो वीडियो पैगाम है ये उन्होंने भेजा है इमरान खान साहब पर असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद। आपके ख्याल में अच्छी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है वो फ़ौज से लड़ाई की बजाय मुफाहमत का रास्ता भी तलाश कर रही है? देखें, ये बात तो अच्छी है कि मुफाहमत का रास्ता तलाश किया जाए, और न सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बल्कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में भी, इसलिए कि इसी के नतीजे में सियासत में इस्तेहकाम आएगी और इसी के नतीजे में मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आएगा। लेकिन ये मुफाहमत किस लिए? क्या ये मुफाहमत मुल्क के लिए है, ये मुफाहमत आवाम के लिए है, या ये मुफाहमत अपनी ज़ाती और पार्टी मफादात के लिए? मैं समझता हूँ इमरान खान ज़ाती और पार्टी मफादात के लिए। आप देखें ना, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा कि DGI को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए, और आपको इल्म है कि जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन थी तो ये सब एक थे और मैं इसके ख़िलाफ़ खड़ा था। हाँ। लेकिन क्या DG ANF एंटी नारकोटिक फोर्स जब आपकी सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ आप ही की हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो आपने इसको क्यों नहीं रोका? हाँ। तो ये चीज़ें दुरुस्त नहीं है। मसला ये है कि जब मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट हो तो वो कौम का बाप होता है, उसको तोसी और गैर मुय्यन तोसी दी जाए, और जब मेरे खिलाफ हो तो मीर जाफ़र हो, मीर सादिक हो, जानवर हो, न्यूट्रल हो, तो ये दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ इमरान खान को एक उसूली स्टांस लेना चाहिए, वसूली स्टांस नहीं कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए और अपनी पार्टी के लिए। इस वक्त वो यही कर रहे हैं कि वो ज़ात और पार्टी मफादात से बालातर नहीं हो रहे। मैं तो इसके हक़ में हूँ कि पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को ये तय करना चाहिए कि नंबर 1, हम एस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। नंबर 2, हम ये जो गैर अखलाकी चीज़ें हैं, जो वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं, इन चीज़ों के अंदर जो है नहीं जाएंगे। देखें, आप इमरान खान के पास भी चेयरमैन नेब की एक वो पड़ी थी एक वीडियो, क्या उन्होंने अपनी पूरी दोहरी हुकूमत में उसकी इन्वेस्टिगेशन की? क्या उस मजलूम जो उस वीडियो की थी उसको इंसाफ दिलाया? ये नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप सियासी इख्तिलाफ को और सियासी तफरीक को आप अखलाक के दायरे में रखेंगे। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आप सियासत को बेतौकीर करेंगे और पार्लियामेंट को बेतौकीर करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा अहम सवाल ये है कि साहब पे जो 3 नवंबर को वज़ीराबाद के करीब जो हमला हुआ है उसकी प्रेडिक्शन इमरान खान साहब पहले कर चुके थे, और ये भी बता चुके थे कि हमला करने के बाद फिर हमला आवर के बारे में क्या कहा जाएगा। सुनिए। मरियम जिससे सच बोला ही नहीं जाता, उसकी खिदमत गुजार, उसके साथ साथ उसकी चेली है दूसरी मरियम जावेद लतीफ, इन्होंने कहा कि इमरान खान ने तौहीन मजहब की है। इसके पीछे गेम ये है, और 4 वो बंद कमरों में लोग बैठे हैं जिन्होंने फैसला किया मुझे मरवाने का, वो इसके पीछे हैं। इन्होंने फैसला किया कि जी कहेंगे तौहीन मजहब किया। अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे जी कोई मजहबी जुनूनी ने कर दिया क्योंकि इसने तौहीन मजहब किया। अब मांडीवाला साहब एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, तो फिर इमरान खान साहब की शिकायत पे FIR तो दर्ज होनी चाहिए। देखें, सब हम मुत्तफ़िक़ हैं कि FIR होनी चाहिए,
मगर किसके ख़िलाफ़ होनी चाहिए? जो इस आदमी ने गोलियां चलाई उसके ख़िलाफ़ होनी चाहिए, जो मौके पे मौजूद था, या जिन्होंने इनको जो सो कॉल्ड ये कहते हैं मुझे गोलियां मारी। जो नाम इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में लिए वो नाम उन्होंने मुल्ज़िम के तौर पे नामजद नहीं किए। नहीं, वो नाम देखें, हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि वो किसके, ये अब जो नए नाम ये लेके आ गए हैं कि जी इनके ख़िलाफ़, जिनसे वो मीटिंगें भी करवाते हैं, कि उनका नाम होना चाहिए उसके अंदर, उनका तो वजूद नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि दे देमसेल्व्स, लाइक जैसे इरफान साहब ने कहा, उनको खुद आइडिया नहीं है कि हम क्या FIR रजिस्टर करना चाहते हैं। लेकिन ये बात तो आप और नजरअंदाज आज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट कि इमरान खान साहब ने खुद ही कहा था कि जब मेरे पे हमला होगा तो उसके बाद कहा जाएगा कि ये कोई मजहबी जुनूनी है, तो फ़ौरन ही उसकी हमले के फ़ौरन बाद उसकी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके उस हमलावर की वो सबको भेज दी गई। तो ये साजिश नहीं है। तो ये मतलब इट लुक्स लाइक कि इनका अपना ही प्लान है, किसी और का प्लान नहीं है। नहीं, मैं तो यही समझूंगा, जब वो पहले से अनाउंस कर रहे हैं, वो खुद ही अनाउंस कर रहे हैं ना, किसी और ने तो अनाउंस नहीं किया कि किया। आप विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर नहीं, बात ये वो ये नहीं कह रहे। मेरा ख्याल है मांडीवाला साहब का ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो आप भी कह रहे हैं कि एक्चुअली जो हुआ है वो ये है कि एक जुनूनी सा शख्स है जो पकड़ा गया है ना मौके से, कोई इधर उधर से पकड़ के नहीं लाए हैं, वो फायर करता हुआ पकड़ा गया है। उसकी गुफ्तगू चंद मिनट बाद सामने भी आ गई है कि मैंने क्यों मारा, और फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई। वो आपकी तहवील में था ना, वो कोई ना शहबाज की तहवील में था, ना किसी इदारे की तहवील में था, ना वज़ीर दाखिला के पास था। वो आपकी तहवील में था, आपकी पुलिस की तहवील में था, आपकी हुकूमत की तहवील में था। मामला ये है कि वो पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, जैसा मुश्ताक साहब ने कहा, वो ब्लेम गेम में यकीन रखते हैं। वो आप देखें जिस दिन अरशद शरीफ कत्ल होते हैं, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, दुख भरा वाक़या है। उसका अभी उसकी मैयत वहीं पड़ी हुई है और इन्होंने अगले दिन ऐलान कर दिया जी कि हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। ये पहला इनकैशमेंट का पहला चेक उन्होंने समझा जी कि चलो उस पर साइन करो और आ जाओ मैदान में। फिर वो आ गए, फिर एक शहीद हुआ, फिर दूसरा बंदा उनके उसमें मरा, फिर तीसरा मरा। फिर आप देखें कि मैं तो ये हैरान होता हूँ कि वफाकी हुकूमत है, वज़ीर दाखिला है वफाक का, पूरी अफवाज हैं उसके पास, फिर फ़ौज का भी एक नुमाइंदा इस साजिश में बकौल उनके शामिल है। और ये फ़ौज, ये हुकूमत, ये असलहा, ये टैंक, ये गोला बारूद, ये एजेंसियाँ इस काबिल नहीं हैं कि वो खान साहब को खुदा न खास्ता कुछ ज़ख्म पहुँचाएँ। वो उनके पाँव पे हल्का सा आबशारी करते हुए आगे निकल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि खान साहब इस मामले को, जो मेरे भाई मुश्ताक साहब ने कहा ना कि वो फ़ौज के इसलिए हो गए जी कि फ़ौज पहले मेरी हामी थी, अब मेरे ख़िलाफ़ क्यों हो गई है? फ़ौज ख़िलाफ़ नहीं हुई है उसके, फ़ौज उसकी हामी नहीं रही है। फ़ौज जिस तरह उसकी बलाएँ लेती थी वो नहीं ले रही है। उन्होंने एक उसूली फ़ैसला किया है कि हम गैर जानिबदार हैं। वो गैर जानिब, आप इलेक्शन जीत रहे हैं ना, तो अगर फ़ौज आपके ख़िलाफ़ है, एजेंसियाँ आपके ख़िलाफ़ है, इलेक्शन कमीशन आपके ख़िलाफ़ है, कैसे जीत रहे हैं? वो इलेक्शन की डेट मांग रहे हैं ना, आप उनको इलेक्शन की डेट दे दें। इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आज सेनेटर आज़म स्वाति और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान अदालत में एक मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस साहब ने आज़म स्वाति साहब से कहा कि आपके साथ जो हुआ वो बहुत दर्दनाक है, अदालत इस मामले में मुहतात है, केस को कानून के मुताबिक देखेंगे। आप कभी सुप्रीम कोर्ट के रेस्ट हाउस में नहीं ठहरे? तो इस पे स्वाति साहब ने जवाब दिया कि जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं कोयटा फेडरल लॉजेस में ठहरा था। इससे पहले आज़म स्वाति साहब ने कहा था मैं सुप्रीम कोर्ट के रेस्ट हाउस में ठहरा था। और फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम पैमरा और PTA को वो ये मुबैना वीडियो हटाने का हुक्म देते हैं। हो सकता है जो वीडियो हटाई जाए वो वीडियो ना हो जो मुझे भेजी गई है। ये आज़म स्वाति साहब ने उनको जवाब दिया। अच्छा, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब, कल जो चेयरमैन सेनेट ने इस मामले की तहकीकात के लिए जो कमेटी बनाई, आपको भी उस कमेटी में शामिल किया गया, लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने इस कमेटी को मुस्तरद कर दिया है और वो इसमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे। तो अब आज़म स्वाति साहब को कैसे इंसाफ मिलेगा? मैं खुद इस पे हैरान हूँ। देखिए, चेयरमैन सेनेट को मैंने लेटर लिखा, उन्होंने तमाम पार्लिमानी लीडरशिप जो सेनेट में मौजूद है उसके आपके लेटर पे चेयरमैन सेनेट ने ये कमेटी बनाई, 14 रुकनी कमेटी, और तमाम पार्लिमानी लीडरशिप 14 रुकनी कमेटी है। कल 3 बजे उसका पहला इजलास है और उसमें लिखा गया है कि पहले इजलास के बाद 30 दिन के अंदर अंदर, यानी मैक्सिमम 30 डेज, ये कंक्लूड करेगी अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को।
मैं समझता हूं कि उसमें आज़म स्वाति साहब को भी आना चाहिए और उसमें पीटीआई को भी आना चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे, पीटीआई का नुमाइंदा है, उसमें पीटीआई की पार्लिमानी लीडरशिप मौजूद है। अच्छा। उसमें पीटीआई की पार्लिमानी लीडरशिप मोहसिन अजीज साहब हैं, जो इस वक्त आपके इंटीरियर कमेटी जो है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट, उसके चेयरमैन हैं। अच्छा, उस कमेटी ने आज वैसे इस मामले पे बात की अपनी मीटिंग में जी। हाँ। तो वो चेयरमैन इंटीरियर कमेटी भी है, स्टैंडिंग कमेटी के, वो यहाँ पे मेंबर भी हैं और ख़ुद बतौर एक शिकायत कुनिंदा आज़म स्वाति साहब भी मौजूद होंगे। तो अगर आप सेनेट की कमेटी में नहीं आते, जहां आप ही के भाई बैठे हुए हैं, आप ही के कोलीग्स बैठे हुए हैं, हम वहां पे हुकूमत के लोगों को भी बुलाएंगे, एक्सपर्ट्स को भी बुलाएंगे, इस पूरे मामले को देखेंगे, असली है या जाली है, क्वेटा की है, इस्लामाबाद की है, बहरहाल डैमेज हुआ है आपको, लेकिन हम इसका तयन करेंगे कि किसने किया है। मुश्ताक साहब, ये जो FIA ने पहले ही फैसला कर दिया, बता दिया कि जी हमने फोरेंसिक कराया है, तो ये तो वीडियो जाली है। अब मसला ये है कि FIA पे तो कोई एतबार ही नहीं करता, क्योंकि FIA पहले इमरान खान साहब के दौर में भी सहाफ़ियों पे इस तरह के मुकदमे बनाती थी जाली, अभी शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी वो यही काम कर रही है। साहब, ये मैं समझता हूँ कि सानवी चीज़ है कि ये जाली है या असली है, क्वेटा की है या इस्लामाबाद की है। असल चीज़ ये है कि आज़म स्वाति को डैमेज करने, उनके खानदान की इज्जत पर हमला करने की कोशिश बिल्कुल है। हमें इसका और जिम्मेदार का सुराग लगाना जरूरी है। और इसीलिए सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, चाहती है कि हम ये पता चलाएं कि ये किसने किया है और क्यों किया है। तो ये मैं समझता हूं कि ये तो उनके हक में है, आज़म स्वाति साहब के हक में है, पीटीआई के हक में है, और कौम यही चाहती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो आप अपनी पार्लियामेंट और अपनी कुलीग्स पर, अपनी कमेटी पर क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहे? अच्छा, अब इसमें मांडीवाला साहब वो कह रहे हैं जी कि चेयरमैन सेनेट जो है वो इस्तीफा दे दें। चेयरमैन सेनेट से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं इस पर? सर, मुझे यही समझ में नहीं आई कि एक तो उन्होंने इस कमेटी को क्यों रिजेक्ट किया। ये उनका अपना फोरम है, अपना घर है, और मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ, सोशल मीडिया में यही कह रहा हूँ, अदरवाइज़ मीडिया में यही कह रहा हूँ कि स्वाति साहब को सबसे पहले तो अपने फोरम में आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए, हम उनके साथ खड़े होंगे, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये कहाँ कहाँ चले गए, प्रेस में चले गए, इधर चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। मुझे तो समझ नहीं आई कि वाई ही हैज़ लेफ्ट हिज ओन फोरम। मतलब आपको अपने कोलीग्स के ऊपर एतबार नहीं है, आपको हमारे ऊपर एतबार नहीं है, जिनके साथ आपने 10-10 साल सियासत में और पॉलिटिक्स में गुजार दिए। तो आपको अगर कहीं और से जस्टिस मिलेगा तो मुझे बड़ा आई फील वेरी बैड। और रिजेक्टिंग दिस कमेटी जो कि जिसमें सारे मेंबर्स हैं सारी पार्टियों के, तो और सारी पार्टियों के मेंबर्स इनके साथ हैं। लेकिन स्वाति साहब का ये मौक़िफ़ बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जिस वीडियो को FIA ने जाली करार दिया है वो और वीडियो है, जो मेरी वाइफ को भिजवाई गई है वो और है। देखें, तो ये तो स्वाति साहब ने हमें बताना है ना आके। देखें, हमें जो वीडियो का पता चला है, जो लोगों ने देखी है, वो तो क्लियर है कि वो फेक है। एवरीबडी नोज इट इज़ अ फेक वीडियो। तो जब आप हमें आगे बताएंगे कि नहीं ये वीडियो जो फेक चल रही है ये गलत है, मेरे पास ओरिजिनल है, तो हम आपको बिलीव करेंगे ना। अच्छा इरफाज ज़ेकी साहब, अब इसमें एक और भी बड़ा एक पेचीदा सूरत पैदा हो गई है कि पहले स्वाति साहब ने कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के रेस्ट हाउस में ठहरा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो जुडिशल अकेडमी में ठहरे थे, जुडिशल अकेडमी ने भी तरदीद कर दी, उन्होंने कहा कि ये हमारे पास नहीं ठहरे। आज स्वाति साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं तो फेडरल लॉजेस में ठहरा था। तो शायद इसलिए तो नहीं स्वाति साहब ये तहकीकात से भाग रहे कि उनका मौक़िफ़ जो है वो कोई एक मौक़िफ़ नहीं सामने आ रहा। देखिए मीर साहब, मेरा इस मामले में बड़ा सोचा समझा एक मौक़िफ़ है जो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया एक जंगल बन चुका है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से आ रही हैं, किस किस पे हमलावर हो रही हैं, किस किस का तशख़्ख़ुस बिगाड़ रही हैं, किस किस पे झूठे इल्ज़ामात लगा रही हैं, बड़ा मुश्किल हो गया है तयन करना। आप भी उसकी ज़द में रहते हैं, हम भी उसकी ज़द में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी इज़्ज़त नफ्स पे हमला हुआ है, उनकी किरदार कुशी की गई है, हम सबको हमदर्दी है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। इस सिलसिले में कोई तफरीक नहीं है सियासी। मामला ये है कि वो अब इसकी तहकीकात कैसे की जाए। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब सुप्रीम कोर्ट का मुकालमा आपने सुना दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इस सिलसिले में क्या करें। मेरा ख्याल ये है कि सादिक संजरानी साहब ने सबसे उम्दा इक़दाम किया। उसमें जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, कुछ आप जैसे सीनियर सहाफ़ियों ने भी इसमें किरदार अदा किया है। मुश्ताक साहब बड़े मुहर्रिक रहे हैं। मुश्ताक साहब ने बाकायदा एक ख़त लिख के उनकी तवज्जो दिलाई, तो उन्होंने 14 रुकनी एक कमेटी जिसमें तमाम पार्टियों के नुमाइंदे शामिल हैं बशमूल PTI, उससे ज़्यादा महज़ब, उससे ज़्यादा सुलझा हुआ, उससे ज़्यादा संजीदा
उससे ज़्यादा नतीजा खेज़ फोरम और कोई नहीं हो सकता। और सादिक अपना सवाती साहब के लिए भी मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि वो फुटपाथ पे जाके तकरीर करें, मीडिया में जाके तकरीर करें, अपने दोस्तों के, अपने कुलीग्स के साथ बैठ के मामले को हल करना बड़ा आसान हो जाता। लेकिन मैं एक और बात अगर आप इजाज़त दें इस सिलसिले में, ये जो ऑडियो सामने आई है या वीडियो सामने आई है, इसमें ज़ाहिर है कि एक फ़र्द पर हमला किया गया है, उसकी किरदार कुशी की गई है, उसकी इज़्ज़त नफ्स पे हमला किया गया है, जो अफसोसनाक है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ऐसी वीडियोज़ और ऐसी ऑडियोज़ भी सामने आई हैं जिनका ताल्लुक़ किसी इंडिविजुअल से नहीं था, उनका निज़ाम से ताल्लुक़ था, उनका एहतसाब से ताल्लुक़ था, उनका निज़ाम इंसाफ से ताल्लुक़ था। आप भूल गए हैं कि जो चेयरमैन नैब के बारे में ऑडियो या वीडियो आई थी, वो कहाँ गई हैं? किसी ने तहकीक की ज़रूरत महसूस की या PTI उतनी मुतहर्रक थी उस वक्त? ठीक है। एक और चीज़, अरशद मलिक की वीडियो आई जिसने पूरा नवाज शरीफ का केस, चले इस वक्त हम सिर्फ आज़म स्वाति साहब की वीडियो पे बात सिर्फ नहीं कर सकते ना, हमारी तारीख का हिस्सा है ना। मैं कहता हूँ कि ये सब इनके दौर में हुआ ना, उस वक्त इनकी सेंसिटिविटी कहाँ थी इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, एक वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे सेनेटर आज़म स्वाति साहब के बारे में, एक मुबैना तौर पे एक जैली या असली जैसी भी वो वीडियो है, वो उस वीडियो की वजह से एक हंगामा बरपा है पूरे मुल्क में। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने कुछ माजी की वीडियोज़ का जिक्र किया, एक और वीडियो है, मैं उसका भी जिक्र करना चाहता हूँ। मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उनकी भी एक वीडियो जो है वो लीक की गई थी और उस पर वो भी बेचारे ये कहते रहे कि ये जैली वीडियो है। और उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि फिर उसकी तहकीकात हुई और फिर जो हमारे इदारे हैं उन्होंने एक ग्रुप को पकड़ा और उस ग्रुप के लोगों ने एतराफ़ किया कि उन्होंने वीडियो जाली बनाई और बना के उन्होंने उनको सोशल मीडिया पे लोड किया और उसका जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो ज़ुबैर साहब को दिया नहीं गया, लेकिन उनको दिखा दिया गया था। तो अब अगर आज़म स्वाति साहब के मामले में भी कोई ऐसी एक बरगिरफ्तार किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा किया जाए तो बड़ा मुनासिब होगा। आपका क्या ख्याल है मुश्ताक अहमद खान साहब के, जिस किसी ने भी किया है, असली वीडियो है, जाली वीडियो है, उसको पकड़ना तो मुमकिन है पाकिस्तान में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि देखें, हमें इस सिलसिले को बंद करना चाहिए। सियासत जो है, आप का तामीरी सियासत करें, सियासत आप पाकिस्तान और आवाम की सियासत करें, ये कोई सियासत नहीं है ख़ानदान के ऊपर हमला करना, इज़्ज़त और वक़ार के ऊपर हमला करना और करैक्टर असैसिनेशन। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि इसीलिए तो मैंने चेयरमैन सेनेट को ख़त लिखा है कि हम खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, हुकूमत को बुला लें, एक्सपर्ट्स को बुला लें और इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाएँ ताकि आइंदा के लिए यह सिलसिला बंद हो जाए। जी इरफान सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में आज़म स्वाति साहब के साथ तमाम ज़ाती इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए उनका जो वीडियो का क्लेम है उसको रियासत को अपने लिए चैलेंज बनाना चाहिए? मेरा ख्याल है ज़रूर बनाना चाहिए। चैलेंज का लफ्ज़ भी ठीक है, लेकिन इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इसको स्वाति साहब ने अपना मामला पेश कर दिया है, अपना मुकदमा पेश कर दिया है, जस्ट लाइक ज़ुबैर। अब वो इसको एक इशू के तौर पर, एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इस्तेमाल ना करें। और अगर संजरानी साहब ने एक कमेटी बना दी है सेनेटर्स की, वहाँ चले जाएं और उसकी तहकीकात होने दें। अच्छा, अब सियासत के लिए और बड़े मौज़ूआत हैं। मांडवी वाला साहब, अगर ज़ुबैर साहब की जाली वीडियो बना के उसको यूट्यूब पे डालने वाला बंदा पकड़ा जा सकता है और एतराफ़ पे जुर्म भी कर सकता है, तो ये स्वाति साहब वाला बंदा भी पकड़ा जा सकता है? बिल्कुल पकड़ा जा सकता है। और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इरफान साहब से, मुश्ताक साहब से, कि इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसको पकड़ना चाहिए जिसने ये काम किया है और उसको सज़ा भी होनी चाहिए। और ये FIA का काम नहीं है, ये FIA नहीं करेगी। वो दैट डजंट मैटर, FIA करे, कोई और एजेंसी करे, एक सिलेक्ट एजेंसी को आप कहें कि जी आपने हमें करके देना है, बट आप उसको उसकी मतलब फाइनलिटी पे पहुंचे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप का जो मामला है इस पे फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद उनको जो सेनेट के चेयरमैन की तरफ से बनाई गई कमेटी है उस पर एतमाद नहीं है। चले, अगर उनको एतमाद नहीं है तो फिर जो रियासत के मुख्तलिफ इदारे हैं जो इस किस्म के मामलात की तहकीकात करते हैं, और मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि ऐसे ही एक मामले की तहकीक की गई जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर की जो एक जाली वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी, बंदे पकड़े गए और उनसे एतराफ़ जुर्म करवाया गया।
तो अगर ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये हो सकता है तो शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।